हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में जहां हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th के मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर 1 को देखा। चैप्टर 2 में हम लोग पोलिनोमियल्स को स्टार्ट किया था और पोलिनोमियल्स का लगभग 80% हम लोग खत्म कर चुके हैं। और आज हम चैप्टर 2 का ही एक पार्ट है पोलिनोमियल्स में बहुपद का, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो आइए बच्चों देखते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था और फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ा था, यानी शेष फल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। तो फैक्टर थ्योरम में हमने क्या देखा था कि यदि कोई बहुपद px है और वह दूसरे बहुपद qx से अगर हम उसे डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं, और यदि रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है यानी कि उसका शेष जो होता है अगर शून्य के बराबर होता है, तो gx जो पोलिनोमियल होता था वो क्या कहलाएगा, px का फैक्टर कहलाता था, यानी कि उसका एक गुणनखंड कहलाता था। तो आ रहा बच्चों समझ में यहां तक? तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे उन्हीं बहुपदों का किस तरह से हम गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपदों का गुणनखंड। तो देखो, बहुपदों का गुणनखंड जो होता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो जिस तरह के बहुपद रहेंगे, जिस तरह के उसके क्रम में सजाए हुए रहते हैं, उसी प्रकार से हम अलग अलग फॉर्मूला का भी यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले किन किन फॉर्मूलों का यूज करेंगे इसमें। तो पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ हमें यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है, जिसे हम कहते हैं बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। तो क्या बोलेंगे उसे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो बच्चों, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो कुछ ऐसे आइडेंटिटीज होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजीय सर्वसमीकाएं। तो हम देखेंगे आखिर ऐसा कौन कौन सा आइडेंटिटीज होती है, या फिर हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला होती है जिसके आधार पे हमें बहुपदों का गुणनखंड करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो सबसे पहला जो तरीका होता है हमारा गुणनखंड निकालने का बहुपदों का, उसमें क्या होता है कि यदि कोई बहुपद दिया हुआ है, यदि कोई हमें बहुपद दिया हुआ हो और उसमें हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि क्या उन बहुपद में से कोई उभयनिष्ठ संख्या है, यानी कि कोई कॉमन है। यदि कोई फैक्टर या कोई संख्या उसमें से कॉमन निकल रहा होगा, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि उस बहुपद में से उस कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकाल ले। आ रहा बच्चों समझ में? मैंने क्या बोला, यदि हमें कोई बहुपद मान लो दिया हुआ है px, इस तरह से px बराबर दिया हुआ हो, मान लो x स्क्वायर माइनस x। ठीक है बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x। अब इसमें से हमें बोलेगा इसे गुणनखंड करने, तो मैं सबसे पहले क्या देख रहा हूं यहां पे कि इन दोनों में ये दो पद के हैं। आ रहा बच्चों समझ में? द्विपद ये है, यानी ये जो बहुपद है क्या है, बाइनोमियल है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर और दूसरे में क्या है, x। तो क्या इन दोनों में, इन दोनों पदों में कोई ऐसा संख्या या कोई ऐसा वेरिएबल, यानी कुछ भी ऐसा है जो कि कॉमन हो? तो हमें दिखाई दे रहा है ये सर x यहां पे कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इसमें x को बाहर निकाल लेते हैं। आ रहा बच्चों समझ में? हम क्या करेंगे, इसमें x को पहले बाहर निकाल लेंगे। तो x निकाल लिया बाहर। अब देखो, जब x को हम बाहर निकालते हैं तो इसमें क्या बच रहा है, कॉमन। तो कॉमन निकालने के बाद क्या बच रहा है, अगर यहां x का स्क्वायर है, x की वर्ग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे 2x था और उसमें से अगर हमने एक x को निकाला कॉमन के रूप में, यानी कि उभयनिष्ठ था, वो दोनों में था, हमने क्या कर लिया, उसे बाहर निकाल लिया। तो x जब बाहर निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा, एक x बचेगा। आ रहा समझ में? क्योंकि यहां पे 2x था, उसमें से हमने क्या किया, एक x को बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया यहां पे, 1। आ रहा समझ में? तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा इसका गुणनखंड हो गया। आ रहा समझ में? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले जो कॉमन अगर होता है कोई भी ऐसा गुणक जो उभयनिष्ठ हो,
उस बहुपद में हम उसे पहले बाहर निकालते हैं। अगर नहीं है, पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो भी बहुपद दिया हुआ है हमें सबसे पहले यह देखना है कि क्या कोई संख्या उसमें उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। अगर कॉमन है तो हम उस कॉमन को बाहर निकाल लेंगे। तो देखो इस तरह से कॉमन निकाल के बना लिए। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, मान लो अगर हमें कोई कॉमन दिखाई ही ना दे, ध्यान से सुनो, अभी क्वेश्चंस पे हम आएंगे। तो अगर कॉमन दिखाई नहीं दे रहा हो तो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना होगा। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो ग्रुपिंग क्या होता है, जैसे मान लो ax प्लस bc प्लस bx प्लस हमने ले लिया यहां पे cd। ठीक है बच्चों, यहां पे हमने इस तरह से ले लिया। अब देखो, अब यहां पे x है, यहां भी x है, आ रहा समझ में। अगर यहां पे हमारा x है तो यहां भी x है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ax प्लस bx। क्यों, क्योंकि इन दोनों में अगर x कॉमन लेंगे तो a प्लस b बचेगा, और इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, c कॉमन ले लेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो bc प्लस cd, इन दोनों को एक साथ कर दिए। अब कॉमन भी जो ग्रुपिंग हम करते हैं, जो ग्रुपिंग करेंगे वो भी दो तरीके से करते हैं, या तो वो पहले से ही ग्रुपिंग किया हुआ होगा, ध्यान देना बच्चों, या तो वो पहले से ही इस तरह से हो सकता है कि पहला और दूसरा ग्रुपिंग रहे और दूसरा तीसरा चौथा ग्रुपिंग करना हो, ठीक है। या फिर पहला और तीसरा को देखो अल्टरनेट वे में, ठीक है। तो या तो वो ऑलरेडी ग्रुपिंग किया हुआ रहेगा, हमें सिर्फ कॉमन निकाल लेना है, और नहीं तो देखना है कि पहला और तीसरा पद और दूसरा और चौथा पद को ग्रुपिंग करके देखोगे तो शायद कुछ आंसर नजर आने लगेगा आपको। आ रहा समझ में। तो देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें कॉमन लेने के लिए सीखना है, फिर क्या देखेंगे, ग्रुपिंग देखेंगे। और अगर इन दोनों में से नहीं मिला तो, अगर हमें ना तो हमें कोई कॉमन नजर आ रहा है और ना ही यदि हमें कहीं ग्रुपिंग नजर आ रही हो, तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ही हमें कुछ बीजीय सर्व समीकाएं को देखनी होगी, यानी कुछ फॉर्मूले होंगे, तो उन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में। चलो तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब जो फॉर्मूला इसमें होता है, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है हमारा, मान लो कोई दो संख्या है a प्लस b, और इसी a प्लस b को अगर हम a प्लस b से ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं ऐसे डायरेक्ट से फॉर्मूला लिख देता हूं, लेकिन आप चाहो तो गुना करके भी देख लेना कि कैसे आता है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा 3 इंटू 3, 3 गुने 3। अगर एक ही संख्या को हम उसी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 को 2 बार लिखेंगे, इसका मतलब 3 को 3 से गुना कर रहे हैं। आ रहा समझ में। देखो उसके बाद तो अगर 3 को 3 से गुना करने पे 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब a प्लस बी को a प्लस बी से ही गुना करेंगे तो क्या होगा, उसी का स्क्वायर होगा ना। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, आ रहा समझ में। यानी कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब इसका फॉर्मूला कैसे यहां पे आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ऐसे मैं लिख देता हूं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर फॉर्मूला ये नहीं, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, ये दोनों एक ही बात होती है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि वास्तविक संख्या का योग जो होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय के गुण को फॉलो करता है।
यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, मैंने बताया था कि 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, बात बराबर है। अगर हम 2 में 3 को जोड़ दें या 3 में 2 को जोड़ दें तो बात तो वही होगी ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो a² + b² + 2ab लिखो या a² + 2ab + b² लिखो, बात वही होगी। आ रहा बात समझ में, कोई दिक्कत? चलो, मैंने क्या लिखा, a² + 2ab + b² या a² + b² + 2ab, दोनों क्या है बच्चों, सेम फॉर्मूला है। आ रहा है यहां तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब ये कैसे आया, तो देखो अगर हम यहां पे a से गुना करेंगे इन दोनों को तो क्या होगा, a × a + b प्लस, अब इस b से करेंगे दोनों को तो b × a + b। आ रहा है समझ में बच्चों? अब देखो इस a से जब a + b को गुना कर रहे हैं तो क्या इस a से इसको भी करेंगे और इस a से इसको भी करेंगे, तो a × a क्या हो जाएगा, a², फिर a × b क्या होगा, +ab। फिर देखो इस b को a से गुना करेंगे तो क्या होगा, ab ही होगा, मतलब ba को लिखो या ab लिखो, बात बराबर है। क्यों, क्रम विनिमय। हम लोगों ने देखा कि 2 को 3 से गुना करो या 3 को 2 से गुना करो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वही बात है, 2 को 3 से गुना करो या 3 को 2 से गुना करो। तो b × a ba लिखो या a × b लिखो, तो हम क्या करेंगे, इसे भी ab लिख देते हैं, प्लस b × b क्या हो जाएगा, b²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब ये देखो a² ab और ab कितना हो जाएगा, 1ab और 1ab कितना हो गया, 2ab। तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस 2ab + b²। तो आगे ये फॉर्मूला हमारा, यानी कि a + b × a + b जब करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर होता है, और उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, a² + 2ab + b²। आ रहा है यहां तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। तो बच्चों यहां नोट कर लो फॉर्मूला को, कि अगर इस रूप में रहे गुणनखंड हमारा या इस रूप में रहे तो हमें इस रूप में लाना होगा। अगर इस रूप में रहेगा तो हमें इस रूप में ला करके फिर इधर लाना पड़ेगा, यानी कि बहुपद हमेशा इस रूप में दिया रहेगा, हमें जो फॉर्मूला है उस रूप में दिया रहता है, और हमें क्या करना होता है, उसे तोड़ करके इधर लाना रहता है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो दूसरा होता है a - b × a - b क्या हो जाता है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा, देखो a × a - b माइनस b × a - b। ठीक है, a से क्या किया मैंने, इस a से इसको पूरा गुना किया a - b को, फिर -b से गुना किया इन दोनों को। अब देखो a × a क्या हो जाएगा, a² माइनस a × b क्या हो जाएगा, ab, माइनस b × a क्या होगा, -ab, और -b × -b क्या हो जाएगा, प्लस। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस, और b × b b का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने लिख दिया क्या, a² - ab + b²। अब देखो बच्चों यहाँ पे a², अब देखो -1 और -1 जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -1 और -1 को ऐड करेंगे तो मैंने क्या बताया था, माइनस और माइनस को ऐड करने पर हमेशा प्लस करना है, तो हम प्लस कर देंगे 1 और 1 2। देखो ध्यान समझो यहाँ पे, -1 -1 करना है, तो मैंने बोला था कि माइनस सेम साइन रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस, और अगर डिफरेंट साइन रहता है तो माइनस। यानी अगर सेम चिन्ह रहेगा, एक ही जैसा चिन्ह रहता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, योग करते हैं, यानी प्लस करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1 और 1 2 लिख दिया हमने। तो क्या ये सिर्फ 2 होगा, नहीं, अब इसका चिन्ह भी देखेंगे हम कि साइन क्या लगेगा।
तो साइन के लिए बताया था मैंने कि जो बड़ा संख्या होता है उसका साइन लगाते हैं। अब यहां बड़ा संख्या कौन है, तो दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तो साइन भी दोनों का सेम है, तो एक ही साइन लगा दो माइनस का, कोई दिक्कत आ रहा समझ में। अगर संख्या कोई बड़ा यहां पता नहीं चल रहा हमें तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट -2 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलो तो हम यहां पे फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, देखो बच्चों, -ab इंटू -ab क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 और -1 क्या होगा, -2, तो यहां हो जाएगा -2ab प्लस b²। आ रहा समझ में, a² -2ab प्लस b², तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो अगर हमारा बहुपद इस रूप में दिया रहेगा, हमारा बहुपद अगर इस रूप में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इस रूप में लाएंगे फिर इस रूप में लाएंगे। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड करने का तरीका। क्वेश्चन हमारा इस रूप में दिया रहेगा तो हम इसे तोड़ करके क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे और फिर इस तरह से लाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा गुणनखंड का सवाल हम सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत। यानी कि जो भी बहुपदों का गुणनखंड करना होगा तो पहले देख लेंगे कि अगर उसमें कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे, ग्रुपिंग हो रहा होगा तो ग्रुपिंग करेंगे, और नहीं तो फिर हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। चलो एक और फॉर्मूला देखते हैं। मान लो इस तरह से दिया हो बच्चों कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो a इंटू a प्लस बी करेंगे, a इंटू a प्लस बी माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर a इंटू a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस a इंटू बी क्या हो जाएगा, ab। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माइनस बी इंटू ए, इसका मतलब क्या होगा, माइनस बी इंटू ए क्या हो गया, ये माइनस ए बी। आ रहा समझ में। फिर देखो माइनस बी इंटू प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस b²। यहां तक कोई दिक्कत। चलो अब देखो बच्चों a², यहां देखो प्लस ए बी है और माइनस ए बी है, क्या है, प्लस ए बी और माइनस ए बी। अब देखो दोनों का दोनों क्या है, बराबर है, ए बी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। साइन क्या है, ऑपोजिट साइन है, यानी कि प्लस और माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि अगर हमारा वैल्यू सेम है, दोनों का मान सेम हो और साइन विपरीत हो, यानी एक प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो दोनों जब कैंसिल हो गया तो क्या बच गया हमारे पास, ये a² और ये माइनस b²। यहां तक कोई दिक्कत। यानी कि अगर इस तरह से हम एक a माइनस बी इंटू a प्लस बी गुना करते हैं तो ये क्या होता है हमारा a² माइनस b²। यानी कि जब अगर हमारा कोई बहुपद इस रूप में दिया हुआ हो तो उसे हम इस तरह से तोड़ते हैं। आ रहा समझ में। यानी जो गुणनखंड करेंगे, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे तर्ज पे दिया रहेगा तो हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो अब देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो एक दो फॉर्मूला और देखते हैं हम लोग। पहले मैं सारा फॉर्मूला एक बार आपको डिस्कस कर देता हूं, समझा देता हूं कैसे आया, उसके बाद फिर हम उस पर क्वेश्चंस देखेंगे। चलो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने देखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा, a² माइनस b² देखा। अब आगे देखो एक आता है स्क्वायर में ही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बोलो सर अभी तक तो हमने दो संख्याओं का स्क्वायर पढ़ा था, अब तीन संख्या आ गया। तो कोई नहीं, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, इसको थोड़ा इधर ही लिखता हूं, a² प्लस b² प्लस c²
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब यहां 2ca लिखो या 2ac लिखो, बात वही है, ca लिखो या ac लिखो। अब देखो, अब ये फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है कि सर चूंकि तीनों नंबर है तो तीनों का स्क्वायर हमने कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अच्छा, फिर क्या किया हमने, 2ab इन दोनों को लिया 2ab, फिर 2bc लिया और फिर 2ca लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक तो बच्चे को समझ में आ जाता है, बच्चों को सभी तरह से। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा साइन का चेंज कर दिया गया, यानी प्लस के जगह पर अगर माइनस दे दिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज करना शुरू कर जाते हैं। देखो कैसे, अब मान लो यहां पे क्वेश्चन दे दिया a प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे। अब देखो, इसके लिए अलग से फॉर्मूला नहीं होगा। बच्चे सोचेंगे कि अब इसका अलग से फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला हमारा यही होगा। हम इसी को देखो इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, कैसे उसको लागू करते हैं। देखो, a का स्क्वायर लिखेंगे, आ रहा समझ में, प्लस, तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो इसको तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस माइनस सी और पूरे का होल स्क्वायर। हमने क्या लिखा, यहां पे माइनस सी था तो हमने क्या किया, उसे प्लस माइनस सी कर दिया। आ रहा बच्चों समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर, फिर b है तो b का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस सी है तो माइनस सी का स्क्वायर करेंगे। तो बताओ, माइनस सी का अगर स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस सी का स्क्वायर ही होगा ना। तो सी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर देखो, अब a इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, फिर b इंटू माइनस सी करेंगे तो क्या होगा, प्लस बी इंटू माइनस सी। तो bc तो लिखेंगे लेकिन माइनस एक लगा हुआ c के साथ, तो क्या लगाएंगे, माइनस 2bc। अब देखो, b के साथ हम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि a भी प्लस में है और b भी प्लस में है, तो हम प्लस 2ab लिखेंगे। लेकिन यहां पे c माइनस में है, तो b और c को जब गुना करेंगे तो जिस जिस में c आएगा वहां माइनस होगा, तो bc है तो माइनस 2bc। फिर देखो अगला क्या है, 2ca, तो हम 2ca तो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब चूंकि यहां c में माइनस लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 2ca। आ रहा समझ में, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब इसी मान लो चेंज कर देगा कि यहां भी प्लस हटा करके मान लो क्या कर देगा, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्या किया बच्चों, माइनस को यहां शिफ्ट कर दिया, तो अब क्या होगा इसमें, माइनस अगर यहां आ गया तो हम क्या वही काम करेंगे, पहले a का स्क्वायर, ठीक है, फिर b का स्क्वायर करेंगे प्लस c का स्क्वायर। इन तीनों के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अच्छा, अब देखो a इंटू बी करेंगे तो 2ab लिख दो पहले, 2ab 2bc 2ca, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब सिर्फ साइन को देखो कैसे साइन लगाते हैं, a इंटू बी, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसलिए हमने यहां क्या लगा दिया, माइनस 2ab। आ रहा समझ में। फिर देखो b इंटू सी करेंगे तो b माइनस में c प्लस में, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, मैंने बताया अलग अलग साइन रहेगा और मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा माइनस ही होता है, तो माइनस 2bc। अब यहां देखो a इंटू सी करेंगे, a भी प्लस में c भी प्लस में, दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस ही रह जाएगा, 2ca। तो इस तरह से फॉर्मूला में हमारा फिर चेंजिंग हो गया। देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो एक लास्ट फॉर्मूला देखो, इसमें अगर हमारा दोनों माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, उसी तरह से करेंगे, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये अलग फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा, सिर्फ साइन का चेंज करेंगे। क्या देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
यहां पे साइन क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि यहां स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर में कभी भी माइनस को स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही आता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो फिर लिख दो ऐसे इसी तरह से 2ab 2bc और 2ac या ca, बात वही ac इंटू ca। अब देखो a इंटू बी करेंगे तो a प्लस में b माइनस में, तो क्या हो जाएगा -2ab। फिर b इंटू सी करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, दोनों देखो माइनस में है, ध्यान से देखना बच्चों, यहां b और c दोनों क्या है? माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 2bc। फिर देखो a प्लस में c माइनस में, तो क्या हो जाएगा? a इंटू सी करेंगे तो -2ac। आ रहा समझ में? तो एक ये माइनस में हो गया, एक प्लस में, एक माइनस में। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला हमारा फिर बन जाता है। यानी क्वेश्चन अगर हमारा बहुपद इस रूप में दिया हुआ रहेगा तो हम इस रूप में इसे तोड़ेंगे, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमने कुछ फॉर्मूला को देखा, अभी और भी फॉर्मूला देखेंगे। पहले इस पे अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो हम लोग पहले क्वेश्चन कर देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इस पे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग, अभी हमने जितने फॉर्मूलोज को देखा, अब उस पे हम किस तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। और जब क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज्यादा क्लियरली पता चलेगा कि उस फॉर्मूलेज को या जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने बताया उसे किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। देखो बच्चों, तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 5a स्क्वायर माइनस 20ab। ये क्वेश्चन जो है किस पे बेस्ड है? यहां पे हमने बता दिया गया है कि कॉमन फैक्टर का यूज करना है, यानी कि जो फैक्टराइजेशन हमें करेंगे यहां पे टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे हमें कॉमन लेके बनाना है, लेकिन ये आपको जरूरी नहीं कि हर जगह बता दिया जाएगा कि कॉमन लेके बनाना है। आ रहा समझ में? तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे? तो जो संख्या हमें दोनों में दिखाई देगा हम उसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन यहां देखो क्या ए है और क्या है, यहां भी ए है, ठीक है। तो ए हम बाहर निकाल लेंगे। इसके अलावा 5 है और यहां भी क्या है, 20 है। तो 5 और 20 को देखो, 5 और 20 में कुछ कॉमन है, तो 5 तो है कॉमन, इसमें निकल जाएगा। 20 में तो 20 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 20 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4। अब 5 को जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहां क्या बचेगा, यहां बच्चों देखो, अगर हमने 5 को और a को यहां पे कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहां पे हमारा a बच जाएगा और माइनस, अगर 20 में से 5 बाहर चला गया तो 4 बचेगा, तो 4b। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलो अब देखो बच्चों, ये हो गया हमारा क्या, आंसर। क्यों? क्योंकि अब देखो हमने जो कॉमन था वो कॉमन को निकाल लिया, तो कॉमन जब निकाल लिया तो जो हमारा बच गया वो यही है हमारा। आ रहा समझ में? तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है x इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है बच्चों? कॉमन क्या है, यहां देखो, ध्यान से देखो, x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों में है, तो यहां पे दोनों में क्या है, कॉमन है हमारा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। आ रहा समझ में? अब देखो जब x माइनस वाई को हम बाहर निकाल लेंगे तो x प्लस 3x स्क्वायर वाई में और क्या कॉमन है, देखो तो यहां पे x और इन दोनों में भी x है, तो इसका मतलब x भी क्या होगा, हमारा कॉमन होगा। तो देखो x इंटू एक्स माइनस वाई करेंगे तो बचेगा क्या यहां पे, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे x माइनस वाई क्या है, 3 है। तो अगर 3 में से हम एक x माइनस वाई को बाहर निकाल लिए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर देखो जब एक x यहां से बाहर चला गया तो क्या बचेगा, यहां पे 3x वाई, क्योंकि यहां पे 2x था और उसमें से अगर एक x बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 3xy। तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत? चलो तो अब देखो यहां पे, सॉरी देखो यहां पे x माइनस वाई तो हम बाहर ही निकाल लिए ना, तो यहां पे तो x माइनस वाई बचा नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा, इस तरह से। अब यहां देखो बच्चों, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है, हम अभी पढ़े थे फॉर्मूला इसका क्या होता है,
a माइनस बी के रूप में है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या लिखेंगे अभी से, x इंटू एक्स माइनस वाई, थोड़े से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो 3xy में से अगर माइनस 2xy को हम माइनस करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 3 में से 2 गया 1, तो 3 में से 2 गया 1xy, तो क्या बचेगा यहां पे, x इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आ रहा समझ में? तो इस तरह से ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो फैक्टराइज जब भी करेंगे तो देखेंगे क्या कोई फॉर्मूला वहां पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पहले देखेंगे कोई कॉमन है, अगर कॉमन है तो हमने क्या किया बच्चों, पहले कॉमन निकाल लिया। तो x इंटू एक्स माइनस वाई हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद जो बचा हमारा देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, क्योंकि x माइनस वाई तो यहां से बाहर निकल गया, तो जब बाहर निकल गया तो वो तो वहां लिखाएगा नहीं, तो क्या बच गया 3xy। अब देखो यहां x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम इसे तोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर, b की जगह पे y है तो y स्क्वायर माइनस 2xy, और ये प्लस 3xy था। तो देखो 3xy में से 2xy जब माइनस जाएगा तो क्या बचेगा, 1xy। ठीक है, तो xy बचेगा, तो यानी x इंटू एक्स माइनस वाई, और गुने में यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आ रहा समझ में? चलो आगे देखो, तो अगला जो क्वेश्चन है देखो बच्चों, यहां पे 5a ये मल्टीप्लाई है, 5a मल्टीप्लाई b प्लस सी माइनस 7b इंटू बी प्लस सी। अब देखो क्या यहां पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? हालांकि मैंने यहां जानबूझ के लिखा नहीं कि यहां पे कॉमन से बनाना है या नहीं बनाना, क्योंकि देखो पेपर जो हमारा आता है उसमें ये नहीं लिखा रहता कि आपको कॉमन लेके बनाना है या फिर फॉर्मूला से बनाना है। कहीं भी क्वेश्चन जब रहेगा तो हमें खुद ये सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम स्टेप लें। तो सबसे पहला जब भी फैक्टराइज करना हो तो पहला स्टेप हमारा होता है बच्चों क्या, कि हम उसमें देखेंगे कि क्या कोई कॉमन है या नहीं। तो देखो यहां पे कॉमन क्या है, b प्लस सी, बी प्लस सी। तो b प्लस सी हम क्या करेंगे, यहां से बाहर निकाल लेंगे। तो चलो b प्लस सी को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब क्या बचेगा, 5a माइनस 7b। तो क्या हो गया बच्चों यहां पे, 5a माइनस 7b। आ रहा समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अब तो यहां पे कोई कॉमन है नहीं, तो यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। आ रहा समझ में? चलो अब देखो अगला जो टर्म है हमारा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, यानी कि ग्रुपिंग में अगर रहेगा तो क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ग्रुपिंग हमें बनाना पड़ता है, मैंने बताया आपको कि ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं। तो दो कंडीशन रहेगा, या तो आपको ग्रुपिंग में ऑलरेडी दिया रहेगा, क्वेश्चन जो रहेगा हो सकता है कि वो पहले से ही ग्रुपिंग अरेंज किया रहे, और अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पहला वाला जो नंबर है क्या उसका पेयर दूसरा से बन रहा है ग्रुपिंग। तो देखो अगर दूसरे से करेंगे तो इन दोनों में क्या कोई कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। तो जब ग्रुपिंग नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पहले को फिर तीसरे से करके देखेंगे। तो जब पहले को जब तीसरे से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए और ए बी में ए कॉमन है। अब देखो क्या इसमें से फिर चौथा को, तो यानी कि जब ग्रुपिंग हम करेंगे तो या तो पहला और दूसरा को ग्रुपिंग करके देखो, फिर पहला से तीसरा को करके देखो, और नहीं तो फिर पहले को चौथा से करके देखो। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने का तरीका क्या होता है कि हम इन दोनों को, या इन पहला दूसरा को, या पहला से तीसरा को, या पहला से चौथा को हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं क्या उसमें कोई कॉमन आ रहा है। चलो तो ये तो बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। पहले मैंने तरीका आपको पहले भी एग्जांपल लेके बताया, सॉरी यहां मिट गया। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पे देखो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, और यहां क्या है ए एक्स प्लस सी एक्स। तो देखो क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, इन दोनों में क्या कोई कॉमन नजर आ रहा है। देखो ए नहीं है यहां पे, बी बी, तो बी कॉमन है,
तो हम बी को क्या करेंगे, पहले पहले तो इन दोनों ग्रुपिंग करो, ए बी प्लस बी सी, और यहां देखो ए एक्स प्लस सी एक्स, दोनों क्या कर दिया हमने, ग्रुपिंग कर दिया, ए एक्स प्लस सी एक्स। आ रहा समझ में? चलो अब देखो क्या कॉमन क्या है इनमें, बी में कॉमन है और इसमें क्या है, एक्स कॉमन है। तो दोनों में हम क्या करेंगे, पहले कॉमन को बाहर निकाल लेंगे। तो बी जब बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाता है, ए प्लस सी। कोई दिक्कत? चलो अब इन दोनों में देखो x को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस सी। अब यहां एक चीज ध्यान दो कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, अगर हमने कॉमन लेने के बाद भी कुछ कॉमन आ रहा हो तो हम उससे भी कॉमन लेंगे। तो देखो यहां क्या हो रहा है बच्चों, तो इन दोनों में देखो कौन सा कॉमन है, यानी कौन सा उभयनिष्ठ ग्रुप है। तो देखो यहां पे बच्चों a प्लस सी है, यहां पे भी क्या है, a प्लस सी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, a प्लस सी को बाहर निकाल लो। तो a प्लस सी को जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। यानी a प्लस सी को जब बाहर निकालेंगे तो यहां पे क्या है, b बच रहा है सिर्फ, तो हमने b लिखा, फिर प्लस प्लस का साइन दे दिया, और ये तो a प्लस सी बाहर चला गया, तो बचा क्या है, x। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो आगे देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी माइनस ए। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो बच्चों, तो देखो अगर a स्क्वायर और b में हम कॉमन लेंगे तो क्या कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं। यहां पे एक कॉमन है लेकिन यहां पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पेयरिंग करो, पहला को तीसरा से करके देखो, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो प्लस बी माइनस ए। अब हमने ग्रुपिंग तो कर दिया, पहला और तीसरा को और दूसरा और चौथे को। मैंने बताया तरीका, या तो पहला को तीसरा से करके देखो और दूसरे को चौथे वाले टर्म से, ठीक है। अल्टरनेट हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। अब देखो क्या इन दोनों में कॉमन कुछ नजर आ रहा है आपको, इस तरह से ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक ग्रुप में है। देखो ब्रैकेट में करना जरूरी इसलिए है कि जब एक ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो वो एक ग्रुप बन गया, तो अब कॉमन जो लेंगे हम इन्हीं में से लेंगे। तो देखो यहां कॉमन क्या है, a, तो a जब कॉमन लिया हमने तो क्या बच गया यहां पे बच्चों, a प्लस बी। कोई दिक्कत? फिर यहां पे देखो क्या है, यहां a प्लस बी है, यहां b माइनस ए है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। -1 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहां पे माइनस होगा, देखो यहां पे माइनस हुआ क्वेश्चन है बच्चों, गलती से वो प्लस हो गया, तो ये माइनस ए भी हो गया। तो ए स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो यहां क्या आएगा, माइनस आएगा, ए माइनस बी, और यहां पे क्या होगा, प्लस बी माइनस ए में हम क्या करेंगे, +1 कॉमन लेंगे, सॉरी -1 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। आ रहा समझ में? हमने क्या किया, इसको मैं अच्छा थोड़ा लिख देता हूं वरना बच्चे कंफ्यूज करेंगे। देखो a माइनस बी और ये a माइनस बी, ठीक है। यहां क्वेश्चन में माइनस ए भी है यहां पे, तो a स्क्वायर माइनस ए बी को हमने एक साथ लिया, तो a जब कॉमन लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, और यहां पे देखो -1 कॉमन लेंगे तो a माइनस बी हो गया इन दोनों में। कोई दिक्कत? अब देखो a माइनस बी यहां पे भी है और यहां पे भी है, आ रहा समझ में? जब इन दोनों में a माइनस बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाहर निकाल लो, और बच क्या गया हमारा, देखो यहां पे a माइनस बी बाहर गया तो क्या बचा, a बचा, और इसमें से a माइनस बी जब बाहर गया तो क्या बचेगा, -1।
तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अब देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स। अब देखो ध्यान से, यहां पे एक ग्रुपिंग बन रहा है। बोलो सर आपको डायरेक्ट कैसे दिखाई दे दिया? तो देखो यहां देखो, अगर ए स्क्वायर है, अगर इसको एक्स को हम ए मानते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है प्लस 2ab। तो हम चेक करके देखते हैं बन रहा है कि नहीं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a क्या है x और b क्या है 1 बाई एक्स। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां लिख दो बाकी -2। देखो इसमें क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो -2 जब कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स बचेगा। आ रहा समझ में? अब देखो यहां पे कौन फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब 2ab लिखेंगे तो ये x तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचा क्या, सेम +2 ही बचेगा। तो यानी इस तरह से हम लिखेंगे जब, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में? और साथ में यहां क्या है -2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत बच्चों? देखो यहां पे x प्लस 1 बाई एक्स है, यहां पे x प्लस 1 बाई एक्स है, तो हम दोनों को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा x प्लस 1 बाई एक्स कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहां, देखो यहां पे 2 था, x प्लस 1 बाई एक्स, यहां कितना है 2 है, तो एक अगर बाहर चला गया तो एक तो बचेगा ना। तो ये क्या हो गया हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहां -2 क्यों बचा, क्योंकि यहां पे एक ही x प्लस 1 बाई एक्स था और ये बाहर चला गया, तो ये क्या बचेगा -2। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा फाइनल यहां पे आंसर। आ रहा बच्चों समझ में? चलो आगे देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन रहता है इस पे। देखो अब अगला जो है इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, हम लोगों ने पढ़ा भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला को देखा था कि फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहेगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो अब जैसे क्वेश्चन इसके ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिखा और वाई स्क्वायर बाय 100 को वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिखा। अब इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या करेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में तोड़ दिया। तो अब उसके क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाएंगे, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर बना सकते हैं इस तरह से। और ये लेकिन सर वाई स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 100 का क्या करें, तो देखो 100 को हम जानते हैं 10 का स्क्वायर होता है, तो हम पूरे को क्या लिख दिए वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर हो गया, यानी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो अब यहां फॉर्मूला हम आराम से लगा सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलो देखो फिर अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 49x स्क्वायर माइनस 1/4, 49x स्क्वायर माइनस 1/4। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 7x का होल स्क्वायर होता है 49, 49 को क्या हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये x स्क्वायर को x का स्क्वायर, तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
अब यहां तो देखिए सर स्क्वायर नहीं है, मैंने क्या बोला, जहां भी दो संख्या हो और स्क्वायर नजर आ रहा हो तो हमें पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है या नहीं। तो हमने चेक किया तो देखा 49 7 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये 1/4 का क्या करें, तो 1/4 देखो 1/4 को हम जानते हैं 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, आ रहा समझ में। अब देखो फिर क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, तो क्या होगा देखो 7x प्लस 1/2 इंटू क्या करेंगे 7x माइनस 1/2। आ रहा समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो फाइनल जो आंसर आ गया हमारा इसका, ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत, चलो आगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर। अब इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, हालांकि मैंने देखो यहां पे तुम लोगों को थोड़ा आसान करने के लिए यहां ब्रैकेट डाल दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ब्रैकेट भी नहीं रहता, तो हमें कैसे पहचानेंगे, देखो 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर, मान लो कि अगर ये ब्रैकेट नहीं रहता, सिर्फ क्वेश्चन इस तरह रहता एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में क्या कुछ कॉमन है, कुछ नहीं, यहां पे एक कॉमन है, तो अगर इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे भी तो क्या बनेगा 2 माइनस ए बच जाएगा, तो फिर भी इधर कुछ मिल नहीं रहा। तो हम एक चीज देखते हैं, इन तीनों को जब हम करेंगे आपस में ले लेते हैं, तो देखो a का स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 2ab के रूप में आ सकता है। यानी देखो कैसे करेंगे, अगर 2a इंटू 1 करेंगे तो बात तो वही रह जाएगी, 2a इंटू 1 तो 2a ही रह जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर में 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। आ रहा बच्चों समझ में आता है, क्योंकि बाहर में सब माइनस था तो हमने ब्रैकेट जब लिया कॉमन माइनस ले लिया तो सब क्या हो जाएगा अंदर प्लस में हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या हो जाएगा एक्स और प्लस बी क्या हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू ए माइनस बी जब करेंगे तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। देखो ये ब्रैकेट में जब माइनस करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस ए। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, आ रहा समझ में। चलो आगे देखो किस तरह से क्वेश्चन है, 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पहले माइनस का साइन यहां पहले चेंज कर देते हैं हम लोग, 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहां तो अलग ही फॉर्मूला है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब यहां क्या करेंगे, तो अगर माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, देखो 1 माइनस को बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला में पता है। तो क्या होगा ये देखो 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है।
तो अब फिर ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी। जब देखो जब माइनस का साइन है और ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ए माइनस बी इंटू 1 माइनस, जब ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस ए प्लस बी। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत आ रहा बच्चों समझ में? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, x की पावर 4 माइनस 625। अब पावर 4 वाला तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर के टर्म में ला सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? हमने स्क्वायर के टर्म में तोड़ दिया, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। अब देखो ये फिर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया तो फिर हम वही करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25। यहां तक कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 25 को इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखो 25 को हमने क्या लिख दिया, 5 के स्क्वायर के रूप में लिख दिया। तो अब फिर ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 25, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। कोई दिक्कत? तो इस तरह से देखो बच्चों हमारा क्या हो गया, गुणनखंड इसका किया हमने। तो आज हमने क्या देखा इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो आज हमने देखा कि किस तरह से उन बहुपदों का, उन पॉलिनोमियल का गुणनखंड करना होगा तो करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, ग्रुपिंग करेंगे, कॉमन निकालेंगे, और यदि उससे भी ना हो रहा हो तो हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजीय सर्वसमीकाएं। तो इनका यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं आसानी से। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अभी और इस पे क्वेश्चंस बाकी है, क्योंकि कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं जो कि जैसे ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। हालांकि ये फार्मूला आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, लेकिन उसका यूज हमें अभी करना है फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग इस फार्मूले पे क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए, थैंक यू।